नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहानी को यहाँ तक पढ़ लिया था कि सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। तीसरा आज शुरू करते हैं। प्याग पर आज थाने में खूब मार पड़ी, जलाया हुआ था। वह कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिन पानी भरने गई थी, वह भी घड़ा भी न रखने पाई थी कि प्याग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और प्यार हर एक गाली पर और झल्ला कर मारता था, यहाँ तक कि रुक्मिन के घुटने फूट गए, चूड़ियाँ टूट गईं। सिलिया बीच बीच में कहती जाती, वाह रे तेरी दीदा, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को, डाइन है, जरा मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मिन उसकी बातों को न मानती, मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्तियाँ प्याग को कोसने में लगी हुई थी। प्याग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिन की जबान न थकी, बस यही रट लगा रही थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। प्याग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर दो चार लाते जमा देता, पर रुक्मिन को अब शायद चोट ही न लगती थी। वह जगह से हिलती भी न थी। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्माद प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिन उठकर एक ओर निकल गए, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर प्याग बैठा चिलम पी रहा था, उनसे भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक प्याग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसल पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वह हर हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और खा पीकर आग, चिलम और तमाकू चरस लिए इसी मड़ैया में जाकर पड़ता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। प्याग ने 10 बजे रात रुक्मिन की राह देखी। फिर यह समझकर कि शायद किसी पड़ोसी के घर सो रही होगी, उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मना जुना कर बहुत थोड़ा खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूढ़ धांस न मरी हो तो कल आफत आ जाए। सिलिया बोली, न जाएगी वो आएगी कि नहीं, न जाने वो आएगी कि नहीं। मैं अकेली कैसे रहूँगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा। सुना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए, डर किस बात का है। फिर रुक्मिन तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। प्याग हार की ओर चला। चरस की तरंग में भजन गाता था। ठगनी क्या नैया झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, 5 तोरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पाहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, 3 लोग भरमावे। ठगनी। सहवा सिवाने पर पहुंचते हैं उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग लगाई। एक क्षण के में एक ज्वाला धधक से उठी हुई। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है, अरे वह कौन आग जलाता है। ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जिह्वा से उत्तर दिया। अब प्याग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। उसकी मड़ैया में आग लगाना रूह के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी हुई थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट केवल एक जरा सी चिंगारी के सहारे सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वे भी जल उठेंगे। वो लपटें बढ़ती जा रही थी। अब विलम्ब करने का समय न था। प्याग ने उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लो बंधी लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चक्कर था, इसलिए वह खेतों में होकर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जा रही थी और प्याग के पांव तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते नहीं। उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थी। दाहिने बाएं से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता में उसने पैरों में लगा दिए। न दम फूलता था, न पाँव थकते थे। 3-4 फलांग उसने 2 मिनट तय कर लिए और मड़ैया के पास जा पहुंचा।
मड़ैया के आसपास कोई न था। किसने यह कर्म किया, यह सोचने का मौका न था। उसने खोजने की बात ही और थी। उसे खोजने की तो बात ही और थी। ये वीडियो का तीसरा भाग था। इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। अगली कहानी अगले वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।